अभी जो SIR हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। वाह 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 वाह। आज देश के 70 राज्यों में क्या बोला तुमने? 70 राज्यों में कब हो गया ये? 17 स्टेट्स में कौन है ये लोग? ये है भट्टगवार। NDA की सरकार है। ये पागल हो गया। 18 लाख घर बनाए, एम्स में एयरपोर्ट बना। हम भी पहले बीजेपी के अंधभक्त हुआ करते थे। गरीबों के लिए कोई बोलने वाला नहीं है आज की डेट में। महिलाओं के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। बात तो सही है। ये सिर्फ और सिर्फ लाल किले से मुंह फाड़ देते हैं। गजब बेइज्जती है। महिला सशक्तिकरण करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। डेली किसान आत्महत्या कर रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? गुड क्वेश्चन। कोई इस पे जब सवाल उठाना नहीं बन गया तो हमने सोचा हम ही बोलना शुरू करें। शाबाश बेटा। लेकिन हम अंधभक्त थे। हम फिर कहते हैं सर कि हम अंधभक्त थे। अंधभक्ति का चश्मा हमारा 2023 में उतरा है। 24 दिसंबर के बाद ही उतरा है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। हमें अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? अब मैं कह रहा हूँ भाई सुन लो मेरी, क्या फायदा इतना फेमस होने का? मेट्रो में सीट भी नहीं मिल रही भाई, जमीन पे बैठ के जाना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप राम राज बनाना चाहते हैं तो 15-20 साल क्यों, आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए। 15-20 घंटे में भारत को राम राज बना देंगे। राम राज का मतलब क्या हुआ? जहां एक कुत्ता भी भूखा ना सोए, जहां किसी पर अत्याचार न हो, जहां किसी पर जुल्म न हो, जहां किसी की मॉब लिंचिंग न हो। राम राज का मतलब क्या है? जहां मिलावट न हो, जहां दवाओं के नाम पर नकली दवा न दी जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। राम राज क्या है? आप मुसलमानों को देखना चाहते हैं इस कोरोना वायरस में जहां लाखों हिंदुओं के चिता को उसके बच्चे हाथ नहीं लगा रहे थे, मुसलमानों ने उसका क्रियाक्रम किया है। बात तो सही है। क्या चुनाव आयोग बेईमानी करवाता है? चोटा वो भी सब चोर हैं। ऑफ कोर्स। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। डेफिनेटली श्योर। हाँ, चुनाव आयोग बेईमान है। गजब बेइज्जती है। अब उन्होंने मना किया है कि बहू बेटियों की CCTV फुटेज नहीं दिखा सकते, तो वो बेटे और दामादों की दिखा दें। नो खुलेआम बेईमानी है। बिल्कुल करवाता है, प्योर चोर है चुनाव। बेईमानी तो करवाता है। 2 पहचान पत्र हैं। आपके 2 पहचान? हाँ, एक मुंबई का, एक यहाँ का है। वो तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, और ससुरा हमेशा बोलता है झूठ। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए? नहीं। बिल्कुल चाटुकार है। भारतीय जनता पार्टी की रखेल हैं ये लोग। आप मानते हैं मोदी जी से रहे? मैं नहीं मानता भाई, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। शाबाश बेटा। लेकिन प्रधानमंत्री जी शेर कौन होता है? जानवर होता है। क्या प्रधानमंत्री जी जानवर हैं? शेर हैं, मांस खाते हैं, भक्ष धातु का प्रयोग करते हैं। वाह। सवाल लगता है राहुल गांधी को महिलाओं से थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए। भैया दूरी बना के बिल्कुल रख रहे भैया, उन्होंने शादी ही नहीं करी। बात तो सही है। एक ढोंगी प्रधानमंत्री बन गया भैया। उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया जानबूझ के, जनता को दिखाने के लिए। अंदर कुछ भी करता हो हमें नहीं पता। जिस वक्त इस देश का जन्म हुआ, कौन जिम्मेदार था उस बंटवारे के? अभी पता चले। चलो भाई देखो। तो स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस वाले देश को आजाद कराने की बात कर रहे थे, और जनसंघ वाले, हिंदू महासभा वाले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, चाटुकारी कर रहे थे और मुखबिरी। नहीं माँ, ये सच नहीं है। सावरकर साहब का कोट है, हिंदुस्तान को आजाद करो तो नेपाल के राजा के अंडर में कर दो। क्या? अगर इनकी चलती, भाजपा वालों की चलती, तो आज जो है नेपाल का राजा हमारा राजा। बात तो सही है। ये जो है इनको प्रेरणा मिली कहां से विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की? बदल कि जब मोदी जी पाकिस्तान से बिरयानी खा करके आए थे, उसके बाद इन्होंने विभाजन विभीषिका दिवस मनाया। आग लगा दिया। मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ, नौखाली के अंदर। क्या बोला तुमने? नौखाली के अंदर ये है भट्टगवार।
कि पूरी तरीके से हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया था। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी 70 सालों में इस दर्द को और इस सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकारा? वो कह रहे हैं कि आप सच से कब तक भागेंगे? ये बच्चे इतिहास क्यों न जाने? मैंने नोआ खाली का भी इतिहास जाना। जब वहाँ हिंदू मुसलमान दंगे हो रहे थे तो महात्मा गांधी वहाँ पर दंगे शांत कराने जा रहे थे। बात तो सही है। ना सावरकर गए, ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए, ना बलराज मधोक गए, अटल जी की तो गिनती नहीं थी, और ना क्या नाम दीनदयाल उपाध्याय गए। हम तो शांत कराने वाले लोग हैं या आग लगाने वाले लोग? क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया। और नंबर 2, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अंजनाई सिर्फ 2 सेकंड। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अमित शाह जी 1960 तक सरदार पटेल साहब को जिंदा रखे हुए थे। उन्होंने बाकायदा बयान दिया ऐसे लोगों की ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक न्यूज है। संसद में बोला था, फेक न्यूज है, ये वीडियो अभी मजा आएगा ना। 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था। हाँ भाई, चढ़ा दे झाड़ पे। व्हाट्सएप ज्ञान वाले लोग, जो लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, जो सरदार भगत सिंह का वकील था आसफ अली, कांग्रेस का संघ वाले क्या कर रहे थे? खत्म गया दलाल, ये तो लेने के देने पड़ गए। ट्रंप के लिए प्रचार करने मैं नहीं गया था मान्यवर। ट्रंप के लिए प्रचार करने महामानव गए थे, मैं नहीं गया था। अब की बार ट्रंप सरकार, उन्होंने नारा दिया था मान्यवर। वहां पाकिस्तान और अमेरिका का इलू इलू चल रहा है और आप कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार। कह रहे हैं मोदी जी 14 फरवरी को गए थे। 14 फरवरी 2025 को जब आप गए थे तो 7 फरवरी को वही अमेरिका हमारे भारतीयों को बेड़ी में बांध के अमृतसर में उतारा था सर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और आपने आपत्ति नहीं की। आप कह रहे हैं मेगा मीगा मागा, वहां कर रहे हैं मेगा मीगा मागा, मेगा मीगा मागा। और वो अमेरिका आपके साथ ऐसे विश्वासघात कर रहा है। अमेरिका का मार्को रूबियो सेक्रेटरी कह रहा है कि पाकिस्तान को हम धन्यवाद देते हैं आतंकवाद से लड़ने के लिए। तो मुझे एक लाइन याद आ रही है, खुलूस मतलब होता है मोहब्बत। प्रधानमंत्री जी के लिए और अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए एक लाइन में पढ़ना चाहूंगा। प्रधानमंत्री तो फिदा है उनके ऊपर। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ट्रंप के ऊपर, तो प्रधानमंत्री की ओर से ट्रंप के लिए लाइन है कि तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरा फरेब मुझे रोशनी में ले आया। वाह 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 वाह। मोदी जी के अगर आप पुराने इंटरव्यू सुने तो मोदी जी पता है क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं मैंने गधे से प्रेरणा ली। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वोट लिया इसने सीता के पति के नाम पर, ठीक है, और काम कर रहा है नीता के पति के नाम का। ये हुई ना बात। शंकर प्रसाद ने कहा है कि टुकड़े टुकड़े गाएंगे। केंद्रीय मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं भाई। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। इससे पहले वो नाचने गाने वाले रिंकिया के पापा मनोज तिवारी भी बोल चुके हैं। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मोदी जी भी तो 18 घंटा मेहनत करते हैं। शुक्र है 18 घंटे करते हैं। अगर 24 घंटे करी होती ना तो हमारे कच्चा बनियान तक बेच देते। हमारा देश न झुका था न झुकेगा, लेकिन अगर देश का कोई आदमी झुक जाए तो हम क्या कर सकते हैं गुरु? ये 50% टैरिफ वाली बात को ध्यान में लाता हूँ कि यूएसए में भारत के सामान महंगे मिलेंगे जिनका व्यापार हम सस्ते करते रहे। रसिया से तेल लेने पर लगेगा जुर्माना, धमकाए ट्रंप अलग रास्ते करते रहे। कैसी दोस्ती है अमेरिका से ये मोदी जी की, उसके कहे को हंसते हंसते करते रहे। वो हमारे देश के खिलाफ बोलता रहा और आप हैं कि ट्रंप जी नमस्ते करते रहे। वाह 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 वाह। मैंने वोट दिया है तो प्रधानमंत्री बने, डायरेक्ट वोट दिया है, पूछने का सबसे बड़ा हक मेरा है। बात तो सही है। सैनिकों के शौर्य पर कोई संदेह नहीं, नेताओं का उल्टा बयान कैसे हो गया? ठीक है, हम पूछते हैं तो हम देशद्रोही। सैनिकों के शौर्य पर कोई संदेह नहीं, नेताओं का उल्टा बयान कैसे हो गया? आप ही अकेले देशभक्त और कोई नहीं, इस कदर आपको गुमान कैसे हो गया? वाह। हम अगर पूछते हैं आपसे सवाल, तब देश का हमारे अपमान कैसे हो गया?
वाह 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 वाह। दिल्ली के लोगों, आप फैसला करना, सबके पास चार पंक्ति के लिए समय मिला तो सुनना। चलो भाई देखो कि नाकामियों का अपने सरताज जड़ रही है, नाकामियों का अपने सरताज जड़ रही है, इनकी लता सियासी जड़ से उखड़ रही है। हर सू बलात्कारी खुले में घूमते हैं, सरकार बस आवारा कुत्ते पकड़ रही है। वाह 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 वाह। एक बात आप मुझे बताइए, आपने खाली उन्हीं का बयान सुना है? भाई सब भाजपा नमूनों की टोली है। गजब बेइज्जती है। वित्त मंत्री कह देती हैं प्याज के बढ़ते दाम को लेकर मैं प्याज ही नहीं खाती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है जी, इनका एक नेता कह देता है जी कर्नाटक में हमने गंगा साफ करने पे लाखों रुपया बहा दिया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये हुई ना बात। अब भैया कर्नाटक में कौन सी गंगा बह रही है, जरा ये भी बता दो। एक नेता इनका कह रहा है कि बीफ खाओ, मुर्गा मछली ये मत खाओ। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। एक और यूपी में टीम बन रही है गोरक्षा दल के नाम पर, दूसरी ओर ये कह रहे हैं बीफ खाओ। तो इनके नेता एक से बढ़कर एक टीम में नमूने हैं, कलाकार हैं। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा, आप ये समझिए ट्रेलर है, पिक्चर दिखाने वाले तो एक से बढ़कर एक नेता हैं। बात तो सही है। ऐसी क्या देख रही है रे? तू समझ क्या रखी मेरे को? पीकर फेंकी हुई खाली बोतल समझ रखी क्या मेरे को? फोन पे हुक्म चलाती है। एक महीना काम लेके इतनी चर्बी चढ़ गई, मुझे कितनी चर्बी चढ़नी चाहिए बोल। ये हुई ना बात। पता है मोदी जी तोड़वा रहे हैं, वही तोड़वा रहे हैं ना। अंबानी का घर तोड़वा सकते हैं वो भी इनलीगल जगह पे है, तोड़वा सकते हैं वो। गुड क्वेश्चन। उनका तो कैसे तोड़वा, वो पैसे वाले हैं। वो पैसे वालों को कौन तोड़वा? अगर मोदी जी तोड़वा दिए ना अंबानी का, तो अंबानी मोदी की हड्डी तोड़वा देगा। एक और दो मिलाकर कितने हुए? 3 नहीं 4। अरे ये 4 कैसे हो सकते हैं? 2 और 1 को मिलाकर 3 ही होते हैं ना। अभी मजा आएगा ना। वो तेरे स्कूल के हिसाब से होता होगा, कि तेरा मर्द का हिसाब है। बोल, एक और दो मिलकर 4 होते हैं, बोल कितना? 4। ये हुई ना बात। भैया आपको लगता है वोट चोरी हुई है? हाँ भैया हुई है वोट चोरी। हाँ। तो चलिए शुरू कर। भैया आपको लगता है वोट चोरी हुई है? नहीं भैया, वोट कैसे चोरी हो सकती है? साले का खोपड़ी तोड़। वोट चोरी नहीं हुई है। सरकार इतना बढ़िया देश चला रही है, राशन पानी सबको दे रही है। आप जाइए यहाँ से। जिम्मेदार वो है, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई। बात तो सही है। और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूँ, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। यार अब तो हद ही कर दी है। इंटरव्यू में कहते हैं कि महात्मा गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई जानता ही नहीं था। वाह 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 वाह। कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अरे क्या मजाक लगा रखा है? 1930 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर देख लो कौन था। महात्मा गांधी जी थे। 3 बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी थी। अरे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और कहते हो कि कोई जानता ही नहीं था, मतलब जानकारी नहीं है तो चुप बैठे रहो। बात तो सही है। मुझे तो हैरानी होती है सही में कि आज के दिन भी देश में कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें लगता है कि एक ऐसा इंसान अभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है जो ऐसी उठपटांग बातें करता है। इतनी अजीब